प्राइवेट से एमबीबीएस करना हो तो कर्नाटक और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बाद जिस राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कई सारी बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं, कुछ यूनिक फीचर्स हैं, बिल्कुल अलग काउंसलिंग की प्रक्रिया है और जो सबसे बड़ी खासियत है वो यह है कि लो नीट स्कोर पर भी यहाँ दूसरे राज्यों की तुलना में कम फीस पर एडमिशन्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि 2021 में क्या होंगी संभावनाएं, उत्तर प्रदेश में कट ऑफ ट्रेंड क्या रह सकती है, फीस क्या रह सकती है, साथ ही आपको कुछ बेहद जरूरी ऐसी बातें बताऊंगा जिनको ध्यान में रख के आप काउंसलिंग में नुकसान से बच सकते हैं और आसानी से अपनी सीट तक पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश इस मायने में भी खास है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन सीटें हैं, यानी कि 30 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें लगभग 4100 सीटें हैं और ये पूरी की पूरी सीटें दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए भी समान रूप से उपलब्ध हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबका होम एडुकेयर के चैनल पर। तो मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्राइवेट की ओपन सीट्स हैं। एवरेज फीस जो है 2020 में 11 से 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष की रही थी और 200 या इसके लो स्कोर पर भी यहाँ पे एडमिशन्स मिलते हैं। लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरत है। किस बात को लेकर? फीस को लेकर। फीस एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पिछले कई वर्षों में लगातार चर्चा में रहा है। फीस को लेकर कॉलेजेस के बीच में और सरकार के बीच में काफी तनातनी है। कभी हॉस्टल के लिए 6 से 7 लाख रुपए चार्ज किए गए हैं, तो कभी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 15 से 20 लाख रुपए तक की भी डिमांड हुई है। और जब इन दोनों को सरकार ने नियंत्रित किया तो अदर चार्जेस के नाम पर भी काफी ज्यादा पैसे की डिमांड प्राइवेट कॉलेजेस से की जाती रही है। 2020 काफी राहत भरा लगा था तब जब सरकार ने इन सारे खर्च को सीमित कर दिया था। सारे कॉलेजेस की ट्यूशन फीस निर्धारित कर दी थी, 1.5 लाख रुपए हॉस्टल के निर्धारित कर दिए थे, 80,000 रुपए में अदर खर्चे को समाहित कर दिया था। ऐसे में कॉलेजेस को ये निर्देश दिया गया था कि उन्हें अलग से और कोई भी चार्जेस लेने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब आपको सतर्कता कहाँ बरतनी है वो बता देता हूँ। अगर आप सरकार द्वारा निर्धारित फीस को फॉलो करके चुनते हैं ऐसे कॉलेज को जिसकी फीस सबसे कम है, तो हो सकता है एडमिशन के बाद आपको ऐसा सरप्राइज मिले कि आपने जिस कॉलेज का चुनाव किया है वहाँ पे कुछ हिडन फीस है और वो हिडन फीस 2 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर भी हो सकती है। अंततः आप एक ऐसे कॉलेज में पहुंच चुके होंगे जहां की फीस सबसे कम नहीं सबसे ज़्यादा होगी उत्तर प्रदेश में। तो ये एक कंसर्न है। सारे कॉलेजेस में तो नहीं, लेकिन कुछ कॉलेजेस वहां पे ऐसे जरूर हैं जहां पे हिडन फीस की बात सामने आई है 2020 में। तो इस तरीके से जो सरकार का प्रयास था वो भी विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं गलती से ऐसे कॉलेज का चुनाव न कर लें जो कि आपके बजट से बाहर चला जाए। आइए अब आपको और कुछ यूनिक बातें बता देता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां राउंड 1 से ही 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के जमा करने पड़ते हैं और राउंड 1 फ्री एग्जिट भी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट मिल जाती है, ऐसे में आपको सीट पे एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो 2 लाख रुपए जो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट के आपने काउंसलिंग में जमा कराए थे उन्हें जब्त कर लिया जाता है। राउंड 1 में जब भी काउंसलिंग शुरू होती है तो जो चॉइस फिलिंग होती है वहां पे आपको चॉइस लॉक करना जरूरी होता है। आमतौर पे दूसरे राज्यों की काउंसलिंग में या फिर डीम्ड की काउंसलिंग में अगर आप चॉइसेस लॉक नहीं करते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो चॉइसेस ऑटो लॉक हो जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में ऐसा नहीं होता। अगर गलती से भी चॉइसेस आपने लॉक करना भूल गए तो ऐसे में आपकी जो चॉइसेस हैं वो 0 हो जाएंगी और मेरिट रहते हुए भी आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे 100% सीटें ओपन हैं। यहाँ कोई भी एनआरआई कोटा नहीं है और बिना मेरिट के यहाँ पे किसी भी तरीके से एडमिशन नहीं हो सकता है। कॉलेजेस की जो सीट है वो सरकार के पास है, सरकार इन पे काउंसलिंग कराती है। ऐसे में किसी भी तरीके की पैरवी या फिर डोनेशन की कोई भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं बनती। किसी भी तरीके की ईयरली इंक्रीमेंट नहीं है, नहीं बैंक गारंटी है किसी कॉलेज में। लेकिन जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है वो हर साल सरकार डिसाइड करती है। और फिर से दोहरा देता हूँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो उस डिसाइडेड फीस के अलावा भी हिडन चार्जेस लेते हैं, तो इस बात पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।
अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि ये हिडन चार्जेस किस तरीके से लिए जाते हैं, तब मैं आपको एक स्टूडेंट की एक्चुअल रिसिप्ट दिखाता हूं जिनका एडमिशन 2020 में हुआ था। हालांकि ये रिसिप्ट जो आप देख रहे हैं ये 2021 में यानी उनके सेकेंड ईयर की है। हर साल हिडन चार्जेस किस तरीके से लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। जो ट्यूशन फीस है वो फिक्स है, मैंने हाइड कर दी है ताकि मैं कॉलेज का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता पब्लिकली। वहाँ पे अदर चार्जेस भी आपको दिखाई दे रहे हैं, हॉस्टल चार्जेस भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए 2,60,000 रुपए इस बात के लिए जा रहे हैं कि कुछ सुविधाएं छात्र ने डिमांड की हैं। जब हॉस्टल के चार्जेस इंक्लूडेड हैं, अदर चार्जेस इंक्लूडेड हैं, तो ऐसी कौन सी सुविधा है जो 2,60,000 रुपए प्रति वर्ष की है? यह आप समझ सकते हैं कि एक हिडन चार्ज है। अगर इस रकम को आप पूरे पैकेज में जोड़ लें तो आपका टोटल पैकेज 12 लाख रुपए ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहां हिडन चार्जेस हैं? मजबूरी है हमारी, आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। कभी पर्सनल मीटिंग होगी तो जरूर बताऊंगा, या फिर जो आपके आसपास दूसरे काउंसलर्स हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एडमिशंस कराए हों, या आपके जो दोस्त होंगे पुराने पढ़ रहे होंगे कॉलेजेस में, आप उनसे ये फीडबैक ले सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो मैं तो सलाह देता हूं कि जिन कॉलेजेस को आपने शॉर्टलिस्ट कर रखा है वहां पे एक बार विजिट कर लेना चाहिए, स्टूडेंट से फीडबैक ले लेना चाहिए। क्योंकि कहने को तो उत्तर प्रदेश में 30 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन इनमें से अगर अच्छे कॉलेजेस की गिनती की जाए तो ये आंकड़ा 2 अंकों तक भी बहुत मुश्किल से पहुंचता है। तो ऐसे में अगर इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपको अपना कीमती वक्त इन्वेस्ट करना है, तो कॉलेजेस के बारे में जांच परख बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीस क्या हो सकती है? फीस बढ़ने की थोड़ी संभावना जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे अनुमान के मुताबिक ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 10% तक हो सकती है। एनएमसी बिल के प्रभाव से जो 50% रिजर्वेशन मिलने वाला था, इसकी संभावना 2021 में बहुत कम दिखाई दे रही है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि 2021 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। क्या पिछले 2-3 वर्ष की तरह इस बार भी कम स्कोर पे एडमिशन होगा? क्या राउंड 1 की कट ऑफ इस बार भी कम होगी? तो इसका जवाब है हाँ, कम होगी। लेकिन कितनी कम होगी, इस बात का अंदाजा सही लगाना मुश्किल है। पिछले 2-3 सालों में काफी सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि उत्तर प्रदेश में राउंड 1 में जो कट ऑफ है वो काफी कम होती है। ऐसे में दूसरे राज्यों के कई सारे स्टूडेंट का जो रुझान है वो उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ा है। ऐसे में आपको क्या करना है कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग तो आप जरूर करेंगे, लेकिन 2-3 दूसरे राज्यों में भी आप अप्लाई करके रखेंगे ताकि आपको वहां पे ईयर लॉस न हो। कट ऑफ की जहां तक बात है, लास्ट ईयर के ट्रेंड पे बहुत ज्यादा भरोसा न करें। ट्रेंड हर साल नया होता है और वो काउंसलिंग की टाइमिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि काउंसलिंग कब हो रही है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। साथ साथ ये बात भी मायने रखती है कि उस समय में दूसरे राज्यों में कौन सी काउंसलिंग चल रही है। तो इस हिसाब से आपको अपने आप को सेफ साइड में रख के ही काउंसलिंग प्लान करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में राउंड 1 में कट ऑफ के कम होने का सबसे बड़ा रीजन राउंड 1 में 2 लाख रुपए के सिक्योरिटी डिपॉजिट रहने का है, और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा करने के लिए स्टूडेंट को नोडल सेंटर पे जाना होता है, फिजिकली जाना होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना होता है। अगर सेंट्रल काउंसलिंग की तरह या फिर दूसरे कई राज्यों की तरह ये सुविधाएं इस बार अगर ऑनलाइन हो जाती हैं, ऑनलाइन सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा हो जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न कराना पड़े, ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी और ऐसे में जो कट ऑफ है वो हाई भी जा सकती है। तो ऐसी कई सारी कंडीशंस हैं जो सब मिलके एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में जाती है। ऐसे में अगर कम स्कोर है तो राउंड 1 में आपको अटेम्प्ट तो जरूर करना है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया आपको अच्छे से प्लानिंग करनी है, दूसरे राज्यों का बैकअप रखना है और कॉलेजेस के बारे में अच्छे से जानकारी जुटा कर रखनी है। काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो नीट के रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग शुरू होगी तब बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मौजूद हैं जिनमें आपको 2020 की कंप्लीट फीस पैकेज के साथ मिल जाएगी। कट ऑफ भी राउंड 1 और राउंड 2 का आप वहां से ले सकते हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिनकी स्कोर जरा कम है, और ऐसे स्टूडेंट जिनकी स्कोर 400 से 500 हैं तो उनको मैं सलाह दूंगा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप साउथ के भी कुछ स्टेट कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि इसी बजट में यहाँ पे कुछ बेहतरीन कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो आप अगर अलर्ट रहना चाहते हैं काउंसलिंग अपडेट से तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे आप अपने डिटेल्स भर दें। ऐसे लोग जो हमसे पेड पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग लेना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसी लिंक में अपने डिटेल्स भर दें, या फिर आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 7676610620 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेड ऑफिस जमशेदपुर में है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमारे 2
रेफरेंस ट्रस्ट सेंटर्स हैं, एक प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और दूसरा जयपुर राजस्थान में है। इसकी जानकारी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।